बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। मैं अपने तमाम फॉलोवर्स को और मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो फॉलो करते हैं, उन सब को ये बताना चाहता हूं कि आज के बाद ये मेरा जो वीलॉग मैं कर रहा हूं, ये मेरा आखिरी वीलॉग है। जी हाँ। और उसका रीज़न मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि क्या वजह बनी कि मैं अब इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि आप मुझे फॉलो करते हैं सलमान हसन ऑफिशियल पे, उस पर मैं अब आपको वीलॉग करता नज़र नहीं आऊँगा। और कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से मैं जो है वो वीलॉग्स नहीं कर सकूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नज़र नहीं आऊँगा या टीवी पे नहीं होऊंगा, बिल्कुल हूँगा मैं। और आपके साथ इंशाल्लाह रब्ता भी रहेगा। एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है वो आपके साथ रब्ता रहेगा। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है मेरा आपसे, ये जो ताल्लुक़ है इसका, यानी सलमान हसन ऑफिशियल का, SHO का, ये जो है ना, अब फ़िलहाल हम ये कह लें कि आज के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई नहीं दूंगा, नज़र नहीं आऊँगा मैं आपको। और इस पे ज़ाहिर सी बात है कि आपको दुख हो सकता है, हो अफसोस भी हो कि जी ऐसा क्यों है और मैं क्यों नज़र नहीं आऊँगा या आपसे रब्ता नहीं रहेगा। तो बस कुछ इंसान की मजबूरियाँ होती हैं और उन मजबूरियों के तहत ज़ाहिर है आपकी कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके तहत आप फ़ैसले करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि कुछ फ़ैसले जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको कहीं ना कहीं अगर कोई फ़ायदा हो रहा होता है तो कोई फिर नुकसान भी हो रहा होता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि समझ लें कि एक बुनियादी वजह है जो मैंने एक ऐसा हालिया दिनों में फ़ैसला किया है कहीं जाने का। तो इस वजह से जो है वो अब मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे या जो मेरा जो डिजिटल मीडिया का ज़ाती जो पर्सनल प्लेटफॉर्म है उस पर आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा। मैंने एक और भी काम किया है कि मैंने ये जो अपना चैनल है सलमान हसन ऑफिशियल, ये मैंने बेच दिया है। इसको मैंने अपनी अहलिया को बेचा है, अपनी वाइफ को। जी हाँ। और अब उनकी मर्ज़ी है कि वो इस पर क्या करें क्या ना करें। इसकी कमाई जो है वो भी उन्हीं के पास जाएगी। तो मैं जो हूँ फ़िलहाल आपको इस प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आऊँगा। क्यों है, अब ज़रा मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताऊँ कि जी पिछले कुछ अरसे में जो तब्दीलियाँ आई मेरे करियर में, मैं उसका ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने अपने करियर का आगाज़ जियो से किया था, आपके इल्म में है। और तकरीबन 2004 की बात है। फिर मैं वहाँ से समा चला गया था 2 साल। 2010 से 2012 तक मैंने समा के लिए काम किया कराची से। फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गया और दुनिया टीवी में मैंने जो है वो तकरीबन कोई 6 साल काम किया। बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा हर लिहाज से। वहाँ पे हर तरह का काम किया, स्पोर्ट्स, ट्रांसमिशंस, प्रोग्राम्स, न्यूज़, सब कुछ किया। और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। फिर वहाँ से मैं चला गया था GNN 2018 का इलेक्शन कराने के बाद। और वो जो समझ लें कि GNN के 5 साल थे, उसमें से मैं ये कह सकता हूँ 2 साल तो बहुत अच्छे गुजरे थे। लेकिन जो आखिरी 3 साल थे जो मैं वहाँ पर था, वो वहाँ पर मैनेजमेंट से मुतालिक मैं कह सकता हूँ कि कुछ बहुत अच्छी यादें तो मैं लेकर नहीं आया मैनेजमेंट से जुड़ी। लेकिन हाँ, जो कोलीग्स मेरे वहाँ पर थे या हैं अभी तक, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और मैनेजमेंट की भी, सारे लोग नहीं, इक्का दुक्का हम कह सकते हैं, कुछ लोगों की वजह से आप जो है वो परेशान होते हैं। ज़ाहिर है फाइनेंशियली जो है वो भी थोड़ी सी जो है वो परेशानी रही। और कुछ काम के मामलात को भी लेके परेशानी रही। आपको पता होता है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो कुछ ऐसे नाअहल कह लें कि हैं कि जिनके साथ आपको मजबूरन काम करना पड़ता है। लेकिन एनीवे, बहरहाल हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं उसमें जाना चाहता। लोगों को जो है वो ज़रा एतराज़ हो जाता है। लेकिन बहरहाल वो अपने गिरेबान में झांक के खुद देखें कि उन लोगों ने क्या किया और क्या ना किया। खैर, वो जो आखिरी 3 साल मेरे GNN में गुजरे, कॉलीग्स के अतबार से, अपने जो साथी थे वहाँ पे जो काम करें, उनके तो बहुत मेरा हमेशा उनसे अच्छा ताल्लुक़ रहा। लेकिन मैंने कहा कि मैनेजमेंट के इक्का दुक्का लोग जो थे, उन्होंने थोड़ा सताया, थोड़ा तो नहीं बल्कि काफ़ी सताया। और मैं वो कभी भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूँगा। और तब तक याद रखूँगा जब तक कि वो उसका अजाला नहीं करते। लेकिन वो जो 3 साल हम ये कह सकते हैं कि जिन हालात में गुजरे, वो उसकी निस्बत जो मेरे पब्लिक न्यूज़ में आने के बाद 3 महीने गुजरे हैं, वो बड़े शानदार। और ये जो मैं आखिरी एक वीलॉग अपना बना रहा हूँ, वो भी मैं पब्लिक न्यूज़ के ही मेकअप रूम में बैठ के बना रहा हूँ। यहाँ से मेरा आपका रब्ता रहा था और मैं अक्सर वीलॉग्स यहीं बैठ के बनाता था। तो पब्लिक न्यूज़ की मैनेजमेंट ने और पब्लिक न्यूज़ के जो हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक न्यूज़ के कोलीग्स मेरे,
बेहतरीन, शानदार, बड़ा मज़ा आया, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। 3 महीने जो है ना, मैंने कहा वो इतना मुझे अच्छा यहाँ पे वेलकम किया गया, इतनी रिस्पेक्ट मिली कि वो जो जीएनएन के 3 साल थे वो मैं बिल्कुल भूल गया। कुछ चीज़ें नहीं भूला, मैंने कहा ना वो मैं हमेशा याद रखूँगा, वो तो मैं कभी नहीं भुलाऊँगा, ना भूलूँगा, ना भूलने दूँगा इंशाल्लाह उनको, ठीक है। लेकिन जो 3 महीने यहाँ गुजरे उससे मुझे ब्रीदिंग स्पेस मिली, मुझे बहुत काम करने का बड़ा मज़ा आया मुझे, और मैंने जो है वो काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जितना किया यहाँ पे उसमें भी मज़ा आया। उन्होंने काम ज़ाहिर है मुझे प्रेफरेंस भी दी काम के मामले में। यहाँ मैं एक शो करता रहा 3 महीने, रियासत और अवाम के नाम से। वो शो जो है वो बड़ा मुझे ख़ुद भी बड़ा मज़ा आया, मैनेजमेंट को अच्छा लगा कि जी वो शो जो है मैं होस्ट करता रहा और साथ साथ न्यूज़ भी करता रहा, प्लस ट्रांसमिशंस भी रहीं। तो वो जो एक हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम गुज़रा यहाँ पर, वो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा अच्छा मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा पब्लिक न्यूज़ और अल रहमान जो ग्रुप है उनकी मैनेजमेंट का, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पर वेलकम किया। और फिर जब मैंने ये भी उनको रिक्वेस्ट की कि जी मैं जो है वो यहाँ से जा रहा हूँ, छोड़ के मुझे जाना है, तो उस पर भी उन्होंने मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। वो कि वो चाहते तो नहीं थे कि मैं यहाँ से जाऊँ, और मैं भी शायद नहीं चाहता था, लेकिन मैंने कहा ना कि करियर में बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े आ जाते हैं, ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं जिससे आप मतलब यानी कि आपका जो मर्ज़ी के लिए आप इनकार नहीं कर पाते। और फिर अपनी करियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपका ज़ाहिर है एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप आगे बढ़ें। मैंने कहा कि अगर वो जो 3 साल जीएनएन में गुजरे, अगर वो करियर ग्रोथ के हवाले से भी अच्छे होते तो शायद मे बी मैं वहीं पे कैरियर करता और वहीं पे कैरी ऑन मैं मतलब यानी अपना करियर करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ज़ाहिर है बहुत सारे मसले मसाइल थे, कुछ जो हैं वो क्रिएट हो गए थे और कुछ क्रिएट किए गए थे। तो एनीवे उस पर तो ज़ाहिर है अब ज़्यादा क्या इंसान बात करे, बहस करे, लेकिन अच्छा रहा। अब ये जो 3 महीने गुजरे, मैंने कहा ना बड़ा समझ लें कि ब्रीदिंग स्पेस मिली और बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पर मैंने काम किया। लेकिन शायद इतने ही अरसे जो है वो नसीब में लिखे थे कि मैं यहाँ पे काम करूँ, बट मैं उनको ज़ाहिर है विश देम गुड लक। और जिस तरह मैंने अपने रिज़ाइन में भी बताया कि जी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं आगे जा रहा हूँ, दूसरे एक इदारे को ज्वाइन कर रहा हूँ, और उस इदारे में आप मुझे पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं वहाँ पर नज़र आऊँगा। दुनिया न्यूज़ मैंने एक बार फिर ज्वाइन कर लिया है इंशाल्लाह, और मैं दुनिया न्यूज़ पे आपको अल्लाह ने चाहा तो प्रोग्राम भी करता नज़र आऊँगा, न्यूज़ भी, ट्रांसमिशन सब जो जिस तरह हमारा जो काम है वो करता नज़र आऊँगा इंशाल्लाह। आपकी दुआओं की ज़रूरत रहेगी। हाँ अलबत्ता मैंने कहा ना, क्योंकि अब मैंने आपको बताना है कि वो जो पाबंदी है वो मुझ पर किसने लगाई। वो दरअसल पाबंदी ये है कि वहाँ पर पॉलिसी है दुनिया न्यूज़ में कि आप अपना पर्सनल जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया या यूट्यूब चैनल, वो आप नहीं चला सकते। तो वो मुझे पता है, मैंने ज़ाहिर है उसको फिर एक्सेप्ट किया कि ठीक है फ़ाइन। लेकिन दुनिया न्यूज़ का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या दुनिया वीलॉग्स, उस पर उसके ज़रिए उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपसे रब्ता रहेगा, मुलाकात रहेगी। शायद मे बी कि मैं बहुत ज़्यादा खुल के मे बी बात ना कर सकूं बहुत से मामलों पे जो मैं अपने पर्सनल वीलॉग्स में कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे जैसे कि कुछ मैंने इंटरव्यूज़ किए, या मैं ख़ासकर वो लोग जिनका ताल्लुक़ कराची से है, और मैं जब कोई वीलॉग्स करता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुतालिक और उनकी कोई ख़बर देता हूँ या उनके इंटरव्यू से मुतालिक हम बात करते हैं, तो वो जो मैं खुल के वहाँ बात कर लेता हूँ अपने पर्सनल पे, वो शायद मे बी मैं उस प्लेटफॉर्म पे, आने वाले प्लेटफॉर्म पे ना कर सकूँ। लेकिन ये कि मैं मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है, अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि चैनल, क्योंकि मैंने अब ये अपनी बेगम को सेल कर दिया, बेच दिया, मैंने कहा थोड़े पैसे दो जी, आपस में हमने डील कर ली, अब वही इसकी कमाई भी करें और वही इस पर जो कंटेंट लगाना चाहें वो लगाएं। लेकिन मैं जो हूँ वो आपको दुनिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, उनके वीलॉग्स के ज़रिए, और दुनिया टीवी का जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए मेरा आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। और दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला सब के लिए जो है वो बेहतरी लेकर आए, और सब के लिए जो है वो अल्लाह ताला जो आसानियाँ हैं वो पैदा करे। तो जनाब अब मैं जो हूँ वो आपसे इजाज़त लूँगा, और ये मेरा इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे, सलमान हसन ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पे मेरा आखिरी वीलॉग है। आने वाले दिनों में जो दुनिया का वीलॉग का जो समझ लें प्लेटफॉर्म है, उससे इंशाल्लाह आपसे मेरा रब्ता रहेगा। और एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मोहब्बत का, प्यार का इजहार किया। मेरे बेशक थोड़े से फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेरे
بہت پیارے فالوورز ہیں، بہت اچھے سبسکرائبرز ہیں. آپ نے انسبسکرائب نہیں کرنا ہے اس چینل کو، ٹھیک ہے، کہیں جانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا نا کہ وہ اس پہ کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ میری اہلیہ کی طرف سے یا جو بھی ان کی ٹیم ہوگی وہ اپنا جو بھی کرنا چاہیں وہ کام کریں. بٹ میرا ظاہر ہے آپ سے جو رابطہ رہے گا، رشتہ رہے گا، وہ دوسرے اب دنیا کے پلیٹ فارم سے رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دیں یا چلے جائیں. اپنا آپ نے سب نے بہت خیال رکھنا ہے. مجھے بہت ہمیشہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگا اور اچھا لگتا رہے گا آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے اس کا آنا، اور آپ فیڈ بیک کا اپنا اظہار کرتے رہیے. آنے والے دنوں میں جب نئے اسائنمنٹ کے ساتھ آؤں گا تو اس پر بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں، میرے لیے دعا گو رہیے گا، اور ہمیشہ دعاؤں کا طالب رہوں گا. اللہ حافظ.